पीएनबी स्कैम के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी बेल्जियम में पकड़ा गया। अब होगा इंसाफ। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस भगोड़े हीरा कारोबारी की जो सालों से भारत की नजरों से बसता फिर रहा था। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी, जिसे आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अब मेहुल चोकसी भारत लाया जाएगा? क्या जनता को मिलेगा इंसाफ? क्या नीरव मोदी और विजय माल्या की भी बारी आ सकती है? इन सब सवालों के जवाब इस विस्तृत रिपोर्ट में। मेहुल चोकसी एक समय भारत का प्रसिद्ध हीरा कारोबारी और गीतांजलि जेम्स का मालिक था, जिसे पूरे देश में 4000 से ज्यादा ब्रांचें थी। लेकिन उसकी पहचान अब भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में है, जिसने देश के सबसे बड़े बैंक में से एक पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगा दिया था। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी दोनों पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इन दोनों ने मिलकर 2011 से 2018 के बीच बैंक अधिकारियों की मिली भगत, फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाए और पैसे विदेश में भेजे। उनका खुलासा होते ही दोनों फरार हो गए। चलिए आपको बताते हैं वो पूरा तरीका जिसे मेहुल चोकसी ने पीएनबी को नुकसान पहुंचाया। बैंक की मुंबई ब्रेडी हाउस ब्रांच में कुछ अधिकारियों की मदद से एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए। इन फर्जी एलओयू के आधार पर विदेशों की कई कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए गए। जिन कंपनियों को पैसे भेजे गए वे भी चोकसी और नीरव मोदी के कब्जे में ही थी। ये प्रक्रिया सालों तक चलती रही और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब मामला सामने आया, ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक बन गया। जैसे ही घोटाले की खबर सामने आई, जनवरी 2018 में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों देश छोड़कर भाग गए। इससे पहले 2017 में ही चोकसी ने एंटीगा और बारामूडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। एंटीगुआ में उसने खुद को सुरक्षित माना और बार बार कोर्ट में खराब सेहत का हवाला देकर भारत न आने का बहाना बनाता रहा। ईडी और सीबीआई दोनों ने इस पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कानूनी पेचीदगियों में फंसकर मामला लटकता रहा। भारत में उसकी करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 41 अचल संपत्तियों पर कुर्की लगाई गई है, लेकिन अब तक उसे भारत लाने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि मेहुल चोकसी ने हाल ही में बेल्जियम में शरण लेने की कोशिश की। उसने अपने पुराने अपराध और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को छिपवाकर वहां शरण पाने की झूठी कोशिश की। सीबीआई को खुफिया जानकारी मिली कि चोकसी बेल्जियम में छिपा हुआ है। सीबीआई ने तुरंत इंटरपोल के जरिए अलर्ट भेजा और बेल्जियम की सरकार से संपर्क किया। इसी के आधार पर शनिवार 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने 2 ओपन एडेड गिरफ्तारी वारंट हवाला दिया। अब भारत ने चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मेहुल चोकसी कोर्ट में अपनी खराब सेहत और मानवीय आधार पर जमानत की अर्जी दे सकता है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। विदेश मंत्रालय, सीबीआई और ईडी की टीम मिलकर प्रत्यर्पण को सफल करने की कोशिश में जुटी हुई है। भारत की ओर से यह दलील दी जा रही है कि चोकसी भारत में गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है और उसका यहां ट्रायल जरूरी है। बता दें कि पिछले साल यानी 2024 में डोमिनिका में भी चोकसी को अरेस्ट किया गया था, जब वो एंटीगुआ से भागकर वहां पहुंचा था। उस समय भारत की टीम प्रत्यर्पण की तैयारी कर रही थी कि ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिलिंग ने उसे अंतरिम राहत मिल गई। वो वहां से फिर बच निकला, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह सीबीआई की पकड़ में है और बेल्जियम की सरकार भारत के सहयोग कर रही है। अब बात करते हैं भारत सरकार की उस रणनीति की जिसके तहत चोकसी को वापस लाने की कवायद तेज की गई है। विदेश मंत्रालय ने बेल्जियम सरकार से आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग की है। सीबीआई और ईडी की टीम, एक संयुक्त टीम जल्द ही बेल्जियम जा सकती है। भारत की ओर से चोकसी के खिलाफ केस दर्ज कर सबूत और कुर्क की गई संपत्तियों की पूरी रिपोर्ट बेल्जियम सरकार को सौंपी जा चुकी है। इस बार सरकार कोई चूक करना नहीं चाहती और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में चोकसी को भारत लाया जा सकेगा।
बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद अब निगाहें बाकी 3 भगोड़ों विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी पर है। सीबीआई, ईडी, एनआईए की संयुक्त टीम जल्द ही ब्रिटेन रवाना हो सकती है ताकि इन सभी भगोड़ों के खिलाफ दबाव बनाया जा सके। तो अब सवाल ये है, क्या देश को उसका पैसा वापस मिलेगा? क्या भगोड़े अब कानून की पकड़ से नहीं बच सकेंगे? मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है।